पारू विधानसभा क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में किशोर कुणाल ने जन स्वराज पार्टी का किया बड़ी सभा, जिसमें उपस्थित हुए पार्टी के जिला पदाधिकारी। आइए खबरें विस्तार से, तब तक बने रहिए 24 सच नेशन। पारू की विधानसभा क्षेत्र में लगातार पदयात्रा कर रहे किशोर कुणाल गांव-गांव जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और समस्या का हल करने का काम कर रहे। लगातार पिछले कई महीने से जनता के पास जाना, जहां शाम हुआ वहीं विश्राम करना, उन्हीं के खाना। पारू की गरीब जनता की आवाज, अब की बार किशोर कुणाल। इसी पदयात्रा के दौरान रघुनाथपुर गांव में किया बड़ी जनसभा, जिसमें काफी संख्या में जनता का उमड़ी भीड़। इस कार्यक्रम के दौरान जिला के सभी पार्टी के नेतागण उपस्थित रहे। बदलाव के मूड में है और कुणाल किशोर जी ने पारू में बहुत मेहनत किया है। घर घर जाकर के जनसुराज की बातों को, जनसुराज के संदेश को पहुंचाया है और लोगों में बदलाव के लिए लोग मूड बना चुके हैं कि बिहार में जो रोजगार की स्थिति है, रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों चीज़ के लिए जो पलायन हो रहा है, लोग यहाँ से जाकर दूसरे राज्यों में जाकर के इन सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। अपने बिहार में कुछ नहीं है, यहाँ मजदूरों के फैक्ट्री बना करके लोग रख दिया है और जात के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारे बिहारियों को बरगला करके और उसमें फंसा करके रखे हुए हैं। अब ये लोग समझ चुके हैं और अपने अधिकार को, प्रशांत जी का जो कारवा है और प्रशांत जी ने गांव गलियों में पदयात्रा करके, अब बदलाव यात्रा करके और उनके टीम के लोगों ने लोगों को समझा दिया है कि आप अपने अधिकार को समझिए, अपनी ताकत को समझिए, अपनी क्षमता को समझिए। आप आज तक जिस काम के लिए वोट देते आ रहे थे वह काम हुआ, लेकिन जो मूल काम था कि आप अपने बच्चों के रोजगार और अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आज तक वोट दिया ही नहीं। जिस काम के लिए आप वोट दिया नहीं, वह काम आपको कैसे मिलेगा? तो अब लोग ये जाग चुके हैं और वो अब रोजगार और पढ़ाई के लिए, बिहार के विकास के लिए, नया बिहार बनाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं और कंधा से कंधा लगा करके बिहार बदलने को तत्पर है। पारू विधानसभा में पक्ष और विपक्ष को छोड़कर क्या तीसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे लोग? पारू ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में जो एक 18 बरस से लेकर और 30 बरस का जो युवा है, जो पढ़ लिख करके और गुजरात, पंजाब, हरियाणा में जाकर मजदूरी कर रहा है, जो BA MA पास करके बोरा उठाने का काम कर रहा है, मजदूर का काम वहाँ मिल रहा है। बिहार में किसी तरह का रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक वर्ग जो है वह तो पूर्ण रूप से परिवर्तन चाह रही है और जनता का सुंदर राज लाना चाह रही है। किसान, मजदूर और महिलाएं भी अब आगे आ रही हैं। पारू में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बदलाव होगा और जनता का राज आएगा। ये सारे लोग हवा हो जाएंगे। का आयोजन किया गया है। ये सवाल सबसे पहले आप पत्रकार बंधु हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि लोकतंत्र के आप प्रहरी हैं, सच्चे प्रहरी आप ही लोग हैं। क्यों किया गया है ये आप जानते नहीं है कि बिहार बदलाव क्या है होना चाहिए। बिहार बदलाव आप समझ रहे हैं कि पूरा शासन, प्रशासन, व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, टोटल के टोटल व्यवस्था फेल है, इसलिए बिहार बदलाव होना जरूरी है। और दूसरा, पूरे बिहार के पैमाने पर अब बदलाव नहीं हो रहा है, बदल गया है, साफ आगाज है, आवाज चल चुका है। 243 विधानसभा में जीतेंगे तो हम ही और हारेंगे तो हम ही। लड़ाई किसी को हमसे लड़ना है, हमको किसी से लड़ाई नहीं है। तो आपके न्यूज चैनल के व्यूअर्स को और 97 पारू विधानसभा के जनता जनार्दन को और साथ ही इस बदलाव सभा में यहाँ उपस्थित इस रघुनाथपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के और पूरे पंचायत के आए हुए जनता जनार्दन को किशोर कुणाल का प्रणाम, नमस्कार, आदाब और सलाम। अब आप बात कहें कि 165 दिन से, तो मैं अपने ऊपर ये नहीं कहना चाहता कि मैं ही एक हूँ, लेकिन आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं जरूर पूछना चाहूँगा कि कोई आपके ऊपर कमेंट करके बताए कि देश की आज़ादी के बाद कोई भी ऐसा बिहार का बेटा, एक जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो गांव-गांव घूमे थे, और दूसरा अगर नाम आता है तो 97 पारू विधानसभा में एक ही नाम आएगा, जो किशोर कुणाल, जो घर घर घुमा ही नहीं, उन्हीं के यहाँ रह के उनका नेवाला को भी खाया है, उनके घर में रह के उनकी रूखी सूखी या अच्छी जो भी रोटी थी उस रोटी के साथ और उनके बिस्तर पे रहा है।
क्या लगता है सर कि पारू विधानसभा क्षेत्र में एक ही विधायक लगातार कई वर्षों से बने हुए हैं, बिहार में पारू में परिवर्तन होगी सर? ये जो लहर है, मैं तो एक फौजी हूँ, फौजी था, फौज से आने के बाद अपने पिताजी के पद चिन्हों पे चला। मेरे पिताजी एक निचले स्तंभ से आप अगर शुरू करेंगे तो एक मुखिया थे, जो पंचायत का हेड बॉस या पंचायत का प्रधानमंत्री के रूप में भी आप बोल सकते हैं। लेकिन वो मुखिया का पद जो होता है नीतीश की सरकार में या पिछले सरकार में, वो मुखिया को मुखिया नहीं, दलालों ने उसको मुख्यालय को, प्रखंड मुख्यालय को अपने कब्जे में करके, और किसी प्रतिनिधि का कोई नहीं सुनता है। हमारे पिताजी जब थे, उन्होंने जब काम किया, एक अच्छा नाम कमाया, और यही नहीं, सरैया प्रखंड में लगभग 3-4 ही मुखिया हैं जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। 2008-9 में वो लोग हुए थे। उन्हीं के पद चिन्हों पे मैं चल रहा हूँ। और बदलाव की जो आप बात कहे, तो ये जो भीड़ आपने हजारों की संख्या में देखी है, ये संख्या बदलाव की संख्या है, ये बदलाव की भीड़ है। जनता बदलाव चाहती है। 1 बजे से लेकर अभी 5 बज रहा है, 5 घंटे बैठकर, और एक नॉर्मल, हम लोग ऐसे स्टार प्रचारक नहीं हैं कि दूर से आए और बातें फेंक रहे हैं और देखने के लिए आए हैं। हम इन्हीं के बीच के बच्चे हैं, लाल है, और हमारी बातों को सुनने आए हैं। इनको ये विश्वास है कि किशोर कुणाल आएगा, जन सुराज आएगा, और बदलाव होगा, भ्रष्टाचार दूर होगा, हमारे बच्चों की शिक्षा की सुविधा अच्छी होगी, हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, और यहीं पे शिक्षा और रोजगार मिलेगा। इसी चीज को बदलाव के लिए और इसी चीज के लिए इतने लोग आ रहे हैं, और उनकी बातों को हम लोग, हमारी बातों को उन्होंने सुना है और उनकी बातों को हम लोगों ने लिया है। क्या सर ये जो आपका पदयात्रा है अभी भी जारी रहेगा सर? ये पदयात्रा 200 दिन तक चलना है। जब मैंने पदयात्रा शुरू किया था तो 6 महीने की बात कही थी, उसमें बताया था कि बढ़ सकता है, घट सकता है। मेरे पदयात्रा में मतलब कहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ, तो आपके माध्यम से बता दूं, अभी तक पारू विधानसभा में लगभग 34 पंचायतों का मैंने पदयात्रा पूरा कर लिया है, और लगभग जो पंचायत अभी बचे हैं, 7-8 पंचायत जो बच रहे हैं, उन पंचायतों का पदयात्रा इस महीने, अगले महीने, मतलब आचार संहिता से पहले मैं पदयात्रा को समाप्त कर लूंगा। और ऐसा नहीं कि उस पंचायत को मैंने टच नहीं किया, किसी पंचायत में तो 5-6 वार्ड भी घूम चुका हूं, जो 7-8 बचा हुआ है। वो हो जाएगा। पदयात्रा लगभग 200 दिनों तक चलेगी। कोई बंदा चुनाव से पहले ये नहीं कह सकता, कोई वोटर ये नहीं कह सकता अगर मैं आता हूं जनसुराज से तो ये किशोर कुणाल कौन है। सब यही कहेंगे यह वही किशोर कुणाल है जो घर घर घूमा था उस ठंड में, उस बरसात में और उस धूप में, और हमारे घर आकर जनसुराज को बताया था और प्रशांत किशोर जी के विचारधारा को घर घर पहुंचाया था। थैंक्स।